साथियों, आज जो देश के हालात हैं उन हालातों के बारे में जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले 8 साल से सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है और लगातार चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, या आर्थिक समस्याएं हों, या फिर किसानों की समस्याएं हों, या SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की तमाम प्रकार की समस्याएं हों, सभी मुद्दे पर केंद्र सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई। और सभी मुद्दे पर विफल होने की वजह से देश में जो बड़े पैमाने पर असंतोष फैल रहा है, उस असंतोष की वजह से सरकार से जुड़े हुए तमाम संगठन, भाजपा और उनसे जुड़े हुए तमाम संगठनों के द्वारा लगातार देश में सांप्रदायिक तनाव का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इस सांप्रदायिक तनाव की वजह से देश में एक बहुत बड़ा तबका अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। चूंकि अभी अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें, कई सालों से, तो कई प्रकार के मुद्दे एक तो गवर्नमेंट के द्वारा उछाले गए, दूसरा भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए संगठनों के द्वारा भी लगातार उठाए जा रहे हैं। चाहे वो NRC CA का मुद्दा हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, इसके बाद हिजाब विवाद है, अजान विवाद है, काशी, मथुरा, कुतुब मीनार और ताजमहल से लेकर के तमाम मस्जिदों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो धार्मिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं और इस प्रकार के मुद्दे खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े संगठनों के द्वारा लगातार उठाए जा रहे हैं। और अभी हद तो तब हो गई जब नूपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर भद्दी टिप्पणी किया गया और उससे पूरे देश और दुनिया में भारत देश की बदनामी हुई। और इसके बाद भी नूपुर शर्मा के ऊपर प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नूपुर शर्मा को निलंबित करने का काम किया गया, जबकि प्रशासनिक तौर पर नूपुर शर्मा के ऊपर बड़ी कार्यवाही होनी चाहिए थी। और इससे जो प्रतिक्रिया हुई, उस प्रतिक्रिया की वजह से तमाम जगहों पर उग्र प्रदर्शन हुए और तमाम जगहों पर कानून व्यवस्था के लिए समस्या पैदा हुई। तो ये जो हालात देश में पैदा हो रहे हैं, इस हालात की वजह से जो देश की एकता और अखंडता है, एक इतना बड़ा समूह देश में अपने को असुरक्षित अगर महसूस करेगा तो देश की एकता और अखंडता पे खतरा पैदा होगा। इसी प्रकार की समस्या जब देश में कांग्रेस के द्वारा आज़ादी का आंदोलन चलाया जा रहा था, तो उस समय भी गांधी के द्वारा और कांग्रेस के ब्राह्मणों के द्वारा इसी प्रकार की समस्या पैदा की गई थी, इसी प्रकार का माहौल पैदा किया गया था। और इस माहौल की वजह से ही भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान बना था। तो दोबारा से उसी प्रकार की एक परिस्थिति निर्माण जो संघ परिवार और बीजेपी और उनसे जुड़े हुए संगठनों के द्वारा की जा रही है, ये देश के लिए घातक है, देश की एकता और अखंडता के लिए घातक है। इसलिए देश के जो नागरिक हैं और ख़ास तौर से जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो इस देश के असल बासिंदे हैं, उनको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये मुल्क हमारा है, ये देश हमारा है, तो इसकी एकता और अखंडता की रक्षा करना भी हम लोगों का ही कर्तव्य है। तो इसलिए जो लोग देश की एकता और अखंडता के लिए को खतरे में डाल रहे हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, उनको बेनकाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैसेज भी पूरे देश में देना जरूरी है कि हम लोग देश की एकता और अखंडता पे किसी प्रकार का खतरा आने नहीं देंगे। तो इन तमाम बातों के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब ने 25 जून को भारत बंद का ऐलान किया है, भारत बंद का आह्वान किया है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी इस भारत बंद का जाहिर तौर पे समर्थन करता है। तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को देश भर में हम ये अपील करना चाहते हैं 25 जून के दिन भारत बंद को पूरी तरीके से कामयाब बनाएं। और जो भी हमारे दुकान हैं, प्रतिष्ठान हैं या
हम नौकरी करते हैं जहाँ भी, तो उसको हम बंद रखेंगे। नौकरी करने वाले छुट्टी लेंगे, दुकान और प्रतिष्ठान चलाने वाले अपनी दुकान और प्रतिष्ठान को बंद रखेंगे। और इसके अलावा तमाम जो देश भर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, उनको भी हम ये कहना चाहते हैं कि इस भारत बंद का पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार करें और संविधान के दायरे में रहते हुए शांतिपूर्वक तरीके से भारत बंद के लिए अपील करें और भारत बंद को सफल बनाने का काम करें, ताकि देश की एकता और अखंडता की रक्षा किया जा सके। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।